नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मुआशरे में अपना एक मकाम हासिल करे, अपना नाम पैदा करे और मुआशरे में उसे हमेशा अच्छे नाम से और एक कामयाब इंसान के नाम से पहचाना जाए। कामयाब होने के लिए हमें अपने मुआशरे में कामयाब लोगों को तलाश करना चाहिए और कामयाबी हासिल करने वाले लोगों के ज़र साया हमें तरबियत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि उस्ताद के बग़ैर या एक ट्रेनर के बग़ैर, एक रहबर के बग़ैर किया जा सके। कामयाबी हर इंसान चाहता है, लेकिन कामयाब लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना ज़रूरी नहीं समझता। इंसान जैसे लोगों में बैठेगा, जैसे लोगों की महफ़िल में जाएगा, जो कुछ सुनेगा बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के अंदर वैसा ही करेगा। हमें मुआशरे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से, हम मुआशरे में जैसे लोगों को मिलते हैं, जितने लोगों को मिलते हैं, जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ज़िंदगी हमेशा सीखने का नाम है। हम जैसे मुआशरे में बैठेंगे, जिन लोगों के साथ बात करेंगे, जिन लोगों की सोसाइटी में बैठेंगे, हमेशा उन जैसे ही बनेंगे। कामयाब लोगों के साथ अगर बैठेंगे, कामयाब लोगों के साथ अगर ताल्लुक़ बनाएंगे, तो हमेशा कामयाब होने वाली सोच रखेंगे, हमेशा बड़ी सोच रखेंगे, हमेशा मस्बत सोच रखेंगे। और अगर नाकाम लोगों के साथ हम बैठेंगे, नाकाम लोगों की सोसाइटी में जाके हम अपना ताल्लुक़ बनाएंगे, तो हमेशा नाकाम ही रहेंगे। इसी तरह का मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ कि औकाब का एक बच्चा मुर्गियों में आके शामिल हो जाता है। वो मुर्गियों के अंदर रहता है और मुर्गियों की तरह ही वो दाना चुगना शुरू कर देता है। जैसे मुर्गियां अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, बिल्कुल औकाब का वो बच्चा भी उसी तरह मुर्गियों की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि मैं औकाब नहीं, मैं भी इन मुर्गियों की तरह एक मुर्गी हूँ। वक़्त गुज़रने के साथ साथ जैसे ही वो औकाब का बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तो उसकी जो सोच है, उसका जो नज़रिया, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसकी चाल ढाल, हर चीज़ उन मुर्गियों जैसी हो जाती है। एक शख्स को पता चलता है कि फ़लाँ जगह पर मुर्गियों के अंदर औकाब का एक बच्चा रहता है, तो वो उसे देखने के लिए वहाँ पे चला जाता है। अब औकाब एक ऐसा परिंदा है और एक ऐसा एक नाम है जिसको सुन के हम इंसान को लगता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम भी औकाब की तरह ऊंचा उड़ें, क्योंकि औकाब एक ऐसा परिंदा है कि वो हमेशा दूसरों की निस्बत ऊंचा रहने में फ़ख्र महसूस करता है और ऊंची उड़ान उड़ना ही वो अपनी शान समझता है। वो पहाड़ों पे रहता है और पहाड़ों पर ही वो अपना गुज़र बसर करता है। जब उस शख्स को पता चला कि औकाब का एक बच्चा मुर्गियों के अंदर परवरिश पा रहा है, तो वो वहाँ पे चला जाता है। उस औकाब के बच्चे को पकड़ के पहाड़ों की चोटी पे चला जाता है और उस औकाब के बच्चे के साथ हम कलाम होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तू औकाब है, तेरा काम ऊंचा उड़ना है, तेरा काम शिकार करके खाना है, तेरा काम इन मुर्गियों जैसे खाना नहीं है, इन मुर्गियों के जैसे एक बंद चीज़ के अंदर कैद होना, बंद पिंजरे के अंदर कैद होना नहीं है। औकाब कभी कैद नहीं हो सकता, औकाब कभी पिंजरे के अंदर नहीं रह सकता। तो औकाब है, तेरे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, अल्लाह ताला ने तुझे बहुत सलाहियत दी है। तूने तो ऊंचा उड़ना है, बहुत ज़िंदगी में ऊंचा जाना है, लिहाजा तू अपनी कदर पहचान, अपने आप को पहचान
اور اپنی زندگی کے اندر جو عقاب کا مقام، جو رتبہ، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کو پہچانے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ عقاب کو پکڑ کے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلا جاتا ہے اور عقاب کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ اونچا اڑنا شروع کرے، لیکن بہت ساری دیر کے بعد، محنت کرنے کے بعد، وہ عقاب نہیں اڑتا۔ جو اس کے اندر جو عقاب کی صلاحیت ہے، وہ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاتا، وہ اونچا نہیں اڑتا، کیونکہ اس کی پرورش ہمیشہ مرغیوں کے اندر ہوئی ہے، اس کی سوچ ہمیشہ وہی مرغیوں والی ہے۔ تو اس شخص کو غصہ آتا ہے اور وہ اس عقاب کو پکڑ کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے زمین کی طرف پھینک دیتا ہے۔ جب وہ پرندہ عقاب اپنے آپ کو زمین پہ گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر اپنی جان بچانے کا ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اسے مرنے کا خوف آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جب میں نیچے جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ تو وہ خود کو بچانے کے لیے اپنے پر کھولتا ہے اور ان پروں کو تیزی سے ہلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بجائے زمین پہ گرنے کے، وہ اوپر آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ جب اسے اپنی جان بچتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ اپنے پروں کو اور تیزی سے ہلانا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے پروں کو تیزی کے ساتھ ہلاتا ہے، وہ بجائے زمین پہ گرنے کے وہ آسمان کی طرف اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ اپنی اڑان کے ذریعے وہ قدرت کے مناظر کو دیکھ رہا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اڑ کے اب آزاد ہو گیا ہے، اسے ایک نئی زندگی ملی ہے، اسے ایک نیا سکھ چین مل گیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ناکام لوگوں کے اندر جائیں گے، ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ہمیشہ غلامی کے اور چھوٹی سوچ کے پنجرے میں بند رہیں گے۔ اگر آپ بھی معاشرے کے اندر اپنا ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ آزاد سوچ، اونچی سوچ، مثبت سوچ، دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے احساس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔